मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो नियर अबाउट 20267 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि अगर ये अपसाइड निकलता है, इस एरिया को ब्रेक करता है 2028 को, तो यहां से आप जाने के चांसेस होंगे 2035 तक। और अगर ये 2035 के ऊपर H4 का क्लोज लगाता है तो उसके बाद दोबारा ये आएगा 2028 पे और यहां से फिर दोबारा जो है वो एक बाइंग मिल सकती है। अदरवाइज ये एरिया आपके लिए बाइंग के लिए रिस्की रहेगा। अगर ये 2032 के ऊपर भी H4 का क्लोज करता है तो कुछ ऊपर की मूवमेंट हो सकती है, ऊपर स्टे करने की ट्राई कर सकता है। अदरवाइज ये अपसाइड ज्यादा से ज्यादा 2040 के आसपास जाने के बाद ये गिर जाएगा यहां से। और नीचे मैंने ये कहा था कि ये वाला एरिया जो है ये आपके लिए सेलिंग जो है वो रिस्की रहेगा। अब यहां पर हम देखते हैं अपनी पोजीशन M15 में किस तरह बनी। अब यहां पर ये देखें, यहां पर M15 ने पहले शेडो लगाया है, उसके बाद ब्रेक क्लोज किया, इट मीन्स ऊपर जाएगा। यहाँ स्टे भी दिखाया इसने। अपसाइड जो है वो वही 235 के ऊपर कोई M15 का क्लोज भी नहीं लगा और वहां से सेल क्लोज हुआ। मतलब ये अपसाइड क्लियरेंस दे दी इसने कि मैं अब नीचे ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पोजीशन देखें, एक शेडो लगा के सेल क्लोज, मतलब यहाँ कोई स्ट्रांगनेस शो नहीं कर रहा था और अब से आके इसने नीचे की शेडो ब्रेक कर दिया। ये अब इससे नीचे, इस एरिया से नीचे जाने की कंफर्मेशन। और नीचे मैंने ये कहा था कि 2020 का एरिया तकरीबन रहेगा, उससे नीचे फिर अगर निकलता है तो फिर 2015 तक जाएगा, नहीं तो यहां तक स्टे कर सकता है ये। तो आप देखें यहां से शेडो लगाया, शेडो लगाने के बाद ऊपर इसको टेस्ट किया और वहां से ये आ गया नीचे तकरीबन 2022 के पास, और फिर दोबारा इसने अपसाइड शेडो लगाया। और ये शेडो लगाने का मतलब ये है कि अब ये रेंज हो गई 2020 से लेकर और 2032 के बीच। अब ये समझ लें कि ये एक रेंज हो गई यहाँ पर, और वही फिर अप और डाउन इस तरह मूवमेंट होती रही। ये शेडो लगा के फिर दोबारा नीचे सेल क्लोज। शेडो का मतलब यही हो गया कि अब ये 2020 वाला एरिया जो है वो सपोर्ट रहेगा। अब दोबारा आया इसने, फिर फास्ट ब्रेक किया लेकिन दोबारा नीचे ब्रेक कर दिया, और फिर नीचे ब्रेक करने का मतलब ये कि अब दोबारा फिर नीचे चला जाएगा और वो नीचे आ गया। तो इस तरह जो है वो हमें M15 को फॉलो करना है लेवल्स के ऊपर, और M15 किस तरह हमारे लेवल्स पर काम करता है, हमें एडवांस में किस तरह इंडिकेशंस देता है, ये सारी डेली बेसिस पे जितनी भी एनालाइज होती हैं उनके अंदर मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। और कुछ ऐसी हैं M15 की कंफर्मेशन जो लाइव वीडियोस हैं हमारी चैनल के अंदर, उनके अंदर जो है वो मौजूद है। मैंने कई कंफर्मेशन उसके अंदर बताई हुई हैं। वो सिर्फ लाइव सेशन जितने भी किए थे वो M15 के हवाले से ही थे, और उनमें सारा M15 के सेटअप ही बताए हुए हैं। उनको अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, उनको देखते हैं, जो भी टाइम आपके पास मिलता है, तो वहां पर आपको बहुत सी कंफर्मेशन जो M15 बनाता है वो जो है वो वहां से आपको समझने के लिए मिल जाएंगी। और दूसरा ये है कि डेली बेसिस पे ये इसमें बता ही रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाएं। अपने पास ज्यादा कंफर्मेशंस नहीं होती। शेडो ब्रेक होने का मतलब यही होता है कि ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा, लेकिन ये टेस्ट
इसका टेस्ट जो है, प्रॉपर टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये 2020 का एरिया अगर ब्रेक करता है यहाँ पर और फिर ये दोबारा अब जाता तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग मिलती है, इसके आसपास आके गिरता। और अगर ये 2020 का एरिया जो मैंने बताया था वो अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये दोबारा अपसाइड ब्रेक कर देगा, लेकिन इसका हाई ही रहेगा क्योंकि यहाँ वीकनेस शो कर रहा है। और इस तरह से ही हमें जो है वो मॉनिटर करना होता है मार्केट को M15 के हवाले से। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वही मैंने 2020 का एरिया एक लगाया है, और ये इसलिए लगाया कि 2028 जो है वो अपसाइड ब्रेक क्लोज है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इसको अगर एक अच्छी बाइंग देनी होगी तो इन एरियाज को स्टे लेना होगा 2015 से लेकर 2020 को। और यहाँ पर अब फिलहाल कंफर्म इसलिए नहीं कह रहा कि ये 2035 के अपसाइड जो है वो कोई क्लोज नहीं है, M15 का भी नहीं है, शेडो ब्रेक जरूर है, लेकिन बेसिकली ये कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट नहीं है। जो रेजिस्टेंट एरिया है वो यही है, लेकिन ये है कि 2035 के अपसाइड अगर ये क्लोज होता तो फिर अच्छे चांसेस थे, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंट ब्रेक है तो इसलिए अच्छे चांसेस अभी भी मौजूद हैं बाइंग के नीचे से। लेकिन जो डे का जो सेटअप है वो अभी भी वीकनेस की तरफ ही है, मतलब अभी तक डे ने जो है वो बाइंग नहीं जो है वो शो कर रहा कि एक अच्छी बाइंग दे सकता है या फिर ऊपर ये स्टे कर सकता है। तो हम लेवल्स को कुछ इस तरह ही देखेंगे। आज न्यूज़ भी काफ़ी हैं, और आज जो है वो ये एरिया जो काफ़ी बाउंड रहा है इसका, यहाँ पर जो स्टे कर रहा है, पॉसिबल है कि इससे कहीं वन साइडेड जो है वो बन जाए पोजीशन। अब देखेंगे यहाँ तक अगर ये ना ब्रेक हुआ तो फिर ये दोबारा अपसाइड चला जाएगा। आपने अपसाइड उसी तरह ही देखना है, ये इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो फिर वही यहाँ तक एक जो सेटअप बनेगा वो यहाँ तक ही हो सकता है। ये बस ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी अपसाइड के जो एरियाज हैं ये बाइंग के लिए रिस्की ही रहेंगे, और अगर ये यहाँ से इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा। इस तरह यहाँ तक आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। एक सिचुएशन तो ये बन सकती है, और दूसरा जो है वो अगर ये नीचे आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है और ये एरिया ब्रेक ना करे, इसको टेस्ट करे, मतलब इसको टेस्ट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तो फिर ये एक अच्छी पोजीशन होगी। लेकिन अपसाइड आपने बाइंग अभी भी नहीं जो है वो नहीं होल्ड तो कर सकते हो आप नीचे से, लेकिन ये है कि अपसाइड बाइंग एंट्री नहीं। ये एरिया अभी भी आज भी जो है वो बाइंग के लिए रिस्की रहेगा, बाइंग के लिए यही एरिया है और सेलिंग के लिए यही है। अपसाइड जो है 49 से 50 वाला यही एरिया जो है वो रहेगा 35 से अप। अगर ये M15 का भी क्लोज लगाता है तो ये दोबारा जैसे मैंने कल की सिचुएशन बताई थी सेम वैसा ही रहेगा। अगर ये मैं यहीं लगा देता हूं, अगर इसके ऊपर H4 का क्लोज लग जाता है तो फिर आप इसको इस तरह देख सकते हैं। लेकिन ये ऊपर जो है वो 24 इसके ऊपर 235 के ऊपर अगर H4 क्लोज होता है तो फिर हम बाइंग देख सकते हैं इस एरिया में। वो भी यहाँ तक 28 से 25 का एरिया होगा, 25 तक भी आ सकता है ये। तो यहाँ से फिर जो है वो एक बाइंग देख सकते हैं।
बाकी अदरवाइज अभी कोई पोजीशन नहीं है कि इस एरिया में हम बाय एंट्री लें। हाँ, ये ज़रूर है कि नीचे से अगर हमारी बाइंग है तो हम होल्ड ज़रूर कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ। बाकी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, बस जा गया कल भी लेकिन आया नीचे, तो क्या यहाँ से बाइंग करना, इट मीन्स कि अगर 203 अपना 2028 के एरिया से आप क्लोज भी दिया है तो यहाँ से क्या बाइंग करना बेहतर था या फिर यहाँ से 40 का जो एरिया मैंने बताया था वहां से आप सेल करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे क्या यहाँ से सेलिंग बेहतर थी या फिर यहाँ से बाइंग बेहतर है। तो इस तरह से जो है वो आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें और M15 बहुत हेल्प करता है। तो उसके हवाले से जो M15 के सेटअप देखें और फिर जिस तरह मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, अब तो तकरीबन सारे सेटअप भी बता चुका हूँ M15 के जितने भी बनते हैं, तकरीबन बता चुका हूँ कि किस तरह M15 काम करता है। तो अब तो मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है कि ज्यादा, लेकिन ये कि डेली बेसिस पे मैं लेवल टू लेवल जो है वो M15 के सेटअप जिस तरह बनते हैं वो मैं बताता हुआ आ रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा ताकि आप और मजीद आसानी से जो है मार्केट को फॉलो कर सकें। तो मेरे ख्याल से जो आज की सिचुएशन है वो यही है। अगर ये एरिया H4 ब्रेक क्लोज हो जाता है, जिसके भी चांसेस हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक, फिर ये इस तरह आ जाएगा नीचे यहां तक और इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि लेकिन इसके नीचे आप सेलिंग नहीं करनी। यहां फिर हम नया सेटअप देखेंगे सेलिंग के लिए। नीचे का जो एरिया है 2002 से अगर नीचे निकला तो ये नीचे आ जाएगा तकरीबन 1987 वाला एरिया है ना, वो टच करेगा फिर ये। तो यहां से अगर ये नीचे आ भी जाता है ना तो ये नीचे से एकदम फास्ट अपसाइड आ जाएगा और हो सकता है पॉसिबल है कि इसका डे का क्लोज फिर जो है वो यहीं कहीं लगे, ताकि यहां से फिर आप यहां से अगर ये नीचे आ जाता है इस एरिया को ब्रेक करता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं यहां तक, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो ट्रेलिंग एसएल के साथ यहां तक भी कर सकते हैं। लेकिन इससे अपसाइड आप निकल जाएंगे 90 तक ही निकल जाएंगे, क्योंकि यहां से फिर ये दोबारा बाय होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे और पॉसिबल है कि फिर डे का क्लोज जो है ये 2002 के आसपास कहीं लगे। ये मैं आज के लिए बता रहा हूँ आपको, और इतनी बड़ी मूव्स के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आज न्यूज़ ज्यादा है तो लग सकती है। तो मेरे हिसाब से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो यही हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला जानता है। दुआ में याद रखिए।